हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की बात करेंगे और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से क्या क्या इफेक्ट्स जनरेट होते हैं एटमॉस्फेयर में उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स, आप रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ चुके हो। ठीक है, मैंने पिछले वीडियोस में रिफ्रैक्शन को डिटेल में पढ़ाया था। तो एटमॉस्फेयर में जो रिफ्रैक्शन होता है उसी को एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, एक बार हम थोड़ा सा रिफ्रैक्शन को रिकॉल करेंगे कि क्या होता है रिफ्रैक्शन हमारा। हमने बताया था कि जब भी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो क्या करती है, बेंड हो जाती है, और यही बेंडिंग ऑफ लाइट का जो प्रोसेस है उसी को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे कि अगर एक लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हो रही है, ये हम नॉर्मल ड्रॉ कर दिए और हम मानते हैं कि ये हमारा रेयरर मीडियम है और ये लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है। तो जब भी लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाती है। ठीक है, तो ये नॉर्मल के साइड बेंड हो जाएगी। यही बेंडिंग ऑफ लाइट को हमने क्या बोला था, रिफ्रैक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, आप सभी एटमॉस्फेयर के बारे में जानते हो कि एटमॉस्फेयर जो है वो डिफरेंट टाइप की एयर को कंटेन करता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप की एयर का मतलब ये है कि कहीं पे एयर का टेम्परेचर ज्यादा है और दूसरी जगह पे एयर का टेम्परेचर कम है। ठीक है, तो टेम्परेचर में डिफरेंस होने की वजह से लाइट जब ट्रेवल करेगी तो उसमें भी, उसके स्पीड में भी डिफरेंस आएगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम बोले कि ये हमारा एक इंटरफेस है हॉट और कोल्ड एयर का। ठीक है, इधर जो एयर है हमारी वो है हॉट, मींस गर्म, इसका जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है, और इधर जो एयर है वो है कोल्ड, जिसका टेम्परेचर क्या है, कम है। ठीक है, तो ये वाला जो मीडियम है वो कैसा मीडियम होगा, रेयरर मीडियम होगा, और ये वाला मीडियम हमारा कैसा होगा, डेंसर मीडियम होगा। तो जब भी लाइट रेयरर से डेंसर में जाएगी, जैसे कि ऐसे लाइट आ रही है ऐसे, और ये हम अपना नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे, तो ये लाइट क्या होगी, अब रेयरर से डेंसर में जाएगी तो क्या करेगी, नॉर्मल के साइड बेंड हो जाएगी। तो ये कुछ ऐसे ऐसे बेंड होगी। ठीक है, तो जब लाइट रे रेयरर मीडियम से, मतलब कि हॉट एयर से कोल्ड एयर में जाएगी तो नॉर्मल के साइड बेंड हो जाएगी। मतलब केवल इतना है स्टूडेंट्स की यदि मीडियम चेंज हो रहा है, या फिर आप डायरेक्टली बोलो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, तो जो लाइट की स्पीड है वो भी चेंज होगी। ठीक है, मतलब कि फिर रिफ्रैक्शन का फिनोमेना जनरेट होगा। जैसे कि स्टूडेंट्स, ये हमारी हो गई अर्थ। ठीक, और इसके चारों साइड क्या है हमारा, एटमॉस्फेयर। ठीक, यहां से कोई लाइट आ रही है ऐसे, तो जैसे ही ये एटमॉस्फेयर में इंटर करेगी, इधर क्या है, इस साइड हमारा इधर पूरा वैक्यूम है, और जब ये वैक्यूम से एटमॉस्फेयर में इंटर करेगी तो क्या होगा, यहां पे जो टेम्परेचर है, यहां तक तो इसका मीडियम सेम था हर जगह। जब लाइट यहां से स्टार्ट हुई चलना, और यहां के पहले, एटमॉस्फेयर के पहले तक जो मीडियम था वो वैक्यूम था, मतलब कि जो लाइट रे थी वो एक मीडियम में ट्रेवल कर रही थी। लेकिन जैसे ही वो एटमॉस्फेयर में इंटर करती है तो क्या होता है, उसका मीडियम चेंज हो जाता है स्टूडेंट्स, मतलब कि वो फिर वैक्यूम में ना रह के एयर में आ जाती है। तो पहला तो ऐसे मीडियम चेंज हो गया वैक्यूम टू एयर, उसके
जब इस पॉइंट से थोड़ा सा और अंदर आई तो क्या हुआ, अब यहां पे जो एयर का टेम्परेचर है वो कुछ और होगा, थोड़ा सा और आगे लाइट जब इंटर करेगी तो उस जगह पे, दूसरी जगह पे एयर का जो टेम्परेचर है वो कुछ और होगा। ठीक है, कहीं पे हॉट एयर है तो कहीं पे कोल्ड एयर है, कहीं पे टेम्परेचर उसका ज्यादा है, कहीं पे कम है, फिर कहीं ज्यादा हो जा रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है, लाइट जब एटमॉस्फेयर में इंटर करेगी तो वो स्ट्रेट लाइन पाथ में ना आके कर्व्ड पाथ में इंटर करेगी, क्योंकि हर एक पॉइंट पे एटमॉस्फेयर के अंदर हर एक पॉइंट पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या फिर जो मीडियम है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो जा रहा है। तो लाइट क्या करेगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी, वो ऐसे स्ट्रेट लाइन ना जाके वो कुछ ऐसे कर्व्ड पाथ में इंटर करेगी। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। मतलब कि रिफ्रैक्शन का प्रोसेस एटमॉस्फेयर में जब होता है तो लाइट स्ट्रेट लाइन में ना ट्रेवल करके कर्व्ड पाथ में ट्रेवल करती है। क्यों, क्योंकि उसका जो मीडियम होता है वो हर एक पॉइंट पे चेंज होता जाता है। ठीक है, कहीं पे रेयरर मीडियम तो कहीं पे डेंसर मीडियम, इस वजह से वो कर्व्ड पाथ में ट्रेवल करती है इन द एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर। स्टूडेंट्स, अगर कुछ टाइम बाद ये लाइट रे इंटर कर रही है एटमॉस्फेयर में तो जरूरी नहीं है कि उसका यही सेम पाथ होगा, वो इस पाथ से जाएगी। ठीक है, कुछ टाइम और बाद अगर इंटर करती है तो वो इस पाथ से जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब एक बार लाइट इंटर करी वैक्यूम से एटमॉस्फेयर में, तब तो उसका जो टेम्परेचर था कहीं पे हॉट था कहीं पे कोल्ड था, जिसकी वजह से उसका मीडियम चेंज हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हुआ और लाइट क्या करी, बेंड कर गई। लेकिन जब अगली बार या कुछ टाइम बाद जब ये लाइट रे इंटर कर रही है एटमॉस्फेयर में, तो जिस जगह पे एयर का जो टेम्परेचर था वो हॉट था, जरूरी नहीं है कि वहां पे हॉट ही टेम्परेचर रहेगा, सेकेंड में ही उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। तो हो सकता है जहां पे हॉट टेम्परेचर था वहां पे कोल्ड हो जाए। ठीक है, मतलब कि जहां पे टेम्परेचर ज्यादा था वहां पे टेम्परेचर उसका कम हो जाए, तो लाइट क्या करेगी, दूसरा कर्व्ड पाथ कवर करेगी। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जब कोई लाइट रे वैक्यूम से एटमॉस्फेयर में इंटर करती है तो वो स्ट्रेट लाइन में ना ट्रेवल करके कर्व्ड पाथ में ट्रेवल करती है, मतलब कि बेंड हो जाती है, और यही बेंडिंग ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से स्टूडेंट्स जो स्टार्स होते हैं वो हमको ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा लगता है कि स्काई में जो स्टार्स हैं वो टिमटिमा रहे हैं। ठीक है, अपनी एक्चुअल पोजीशन पे नहीं है, वो वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो इफेक्ट किसकी वजह से आता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से। कौन सा इफेक्ट, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स कैसे ये इफेक्ट होता है हम उसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि ये अर्थ है हमारी और ये हमारा एटमॉस्फेयर हो गया। ठीक, यहां पे कोई स्टार है, ठीक है। अब यहां पे कोई आदमी क्या कर रहा है, स्टार को देख रहा है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, इस स्टार से जो लाइट आएगी और इस आदमी के आईज पे पड़ेगी, तो जैसे ही वो एटमॉस्फेयर में लाइट इंटर करेगी तो क्या करेगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी लाइट, क्योंकि एटमॉस्फेयर में इंटर करने के बाद
उस लाइट का जो मीडियम होगा ट्रेवल करने का वो चेंज हो जाएगा, वो वैक्यूम ना होके एयर का मीडियम आ जाएगा, और थोड़ा सा ही आगे ट्रेवल करने पे उस एयर में डिफरेंस आएगा, मतलब कि उसका जो टेम्परेचर होगा मे बी वो ज्यादा हो सकता है, मे बी वो कम हो सकता है। मतलब हो सकता है कि वो जैसे एटमॉस्फेयर में इंटर करी तो रेयरर मीडियम में थी, थोड़ा सा आगे गई ट्रेवल करी तो उसका मीडियम रेयरर से डेंसर हो गया, तो लाइट क्या करेगी, फिर से बेंड कर जाएगी, कुछ आगे और जाएगी तो फिर से मे बी डेंसर से फिर रेयरर हो जाए तो फिर से उसका पाथ क्या होगा, चेंज हो जाएगा। मतलब कि हर एक पॉइंट पे उसका जो पाथ है वो चेंज होता दिखेगा। इसी वजह से यदि स्टार की ये एक्चुअल पोजीशन है तो स्टार हमको कहां पे दिखेगा, यहां कहीं दिखेगा कि यहां स्टार है। स्टूडेंट्स अगर थोड़े टाइम बाद हम इसी स्टार को देखते हैं तो क्या होगा, ये स्टार हमको यहां दिखेगा। ठीक, क्यों दिखेगा, क्योंकि फर्स्ट बार हमको यहां पे दिखा था, सेकेंड बार क्या हुआ, जब यहां से इस स्टार से लाइट रे आके हमारे आईज पे इंसिडेंट हो रही है, तो जैसे ही ये लाइट रे एटमॉस्फेयर में इंटर करती है तो जहां पे मे बी रेयरर मीडियम था वहां डेंसर हो सकता है, जहां पे डेंसर था वहां रेयरर हो सकता है, तो फिर से जो इसकी पोजीशन है वो हमको चेंज होती हुई दिखेगी। मतलब कि एक्चुअली में जो हमारा स्टार था, जो उसकी एक्चुअल पोजीशन थी वो यहां पे थी, लेकिन वो हमको यहां पे दिख रहा है, और ये इसकी कौन सी पोजीशन होगी, अपेरेंट। ठीक, तो जो स्टार्स ट्विंकल करते हैं वो एटमॉस्फेयर की रिफ्रैक्शन होने की वजह से, जब स्टार से लाइट आती है हमारी आईज पे पड़ती है तो जैसे ही वो एटमॉस्फेयर में इंटर करेगी और हमारी आईज पे इंसिडेंट होगी तो उसका जो मीडियम है, जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो चेंज हो जाएगा, और जैसे ही मीडियम चेंज होगा लाइट अपना स्ट्रेट पाथ छोड़ के कर्व्ड पाथ को कवर करती है, मींस लाइट क्या होगी, बेंड हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी, और ये प्रोसेस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से जनरेट होता है। मतलब कि जो स्टार्स होते हैं वो हमको ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। स्टूडेंट्स में भी आपके माइंड में ये क्वेश्चन जनरेट हो रहा होगा कि जो प्लैनेट्स होते हैं उनके लिए एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का रूल क्यों नहीं फॉलो होता, मतलब कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो हमको ट्विंकल करते हुए क्यों नहीं दिखाई देते, ओनली स्टार्स ही क्यों ट्विंकल करते हैं। ठीक है, तो उसका रीजन ये है स्टूडेंट्स की जो स्टार्स होते हैं उनकी जो साइज होती है वो स्मॉलर होती है इन कंपैरिजन टू प्लैनेट्स, और प्लैनेट्स की जो डिस्टेंस होती है अर्थ से वो कम होती है। ठीक है, जिसकी वजह से ये इफेक्ट जनरेट होता है वहां पे भी, मतलब कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन प्लैनेट्स के साथ भी होता है, लेकिन उनकी जो साइज होती है वो बहुत ही बड़ी होती है। बड़ी साइज होने की वजह से और कम डिस्टेंट होने की वजह से जो ये इफेक्ट है वो हमको नहीं समझ में आता। ठीक है, हमारी आंखें उसको सही से ऑब्जर्व नहीं कर पाती, इस वजह से जो प्लैनेट्स हैं वो हमको ट्विंकल करते हुए दिखाई नहीं देते। बट ऐसा नहीं है कि प्लैनेट्स के लिए एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है, ये रूल अप्लाई नहीं होता है, अप्लाई होता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों जो दूसरा इसका एप्लीकेशन है या फिर इफेक्ट है आप बोल सकते हो, वो है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। एडवांस सनराइज का मतलब जब मॉर्निंग में सनराइज होता है तो एक्चुअली में वो राइज नहीं हुआ रहता, बट हमको लगता है कि सनराइज हो गया है। ठीक है, और डिलेड सनसेट का मतलब कि जब सन
सेट हो जाता है उसके बावजूद हमको दिखता रहता है, ठीक है। तो एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट का जो प्रोसेस है वो भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से जनरेट होता है, ठीक है। क्या होता है उसमें, हम समझते हैं उसको कि जैसे ये हमारी अर्थ है, ठीक, और ये हमारा एटमॉस्फेयर हो गया, ठीक, ये हमारा सन हो गया, ठीक है। अब आप ये मत समझिएगा कि सन छोटा होता है इन कंपैरिजन टू अर्थ, बट हमने यहाँ पे थोड़ा सा समझने के लिए बनाया है, बस और कुछ नहीं। ये एक होरिजोन लाइन होती है जिसको होरिजोन बोलते हैं। जब भी सन हमारा होरिजोन के नीचे होता है तो हमको नहीं दिखाई देता, जब सन हमारा होरिजोन के ऊपर होता है तभी हमको दिखाई पड़ता है, ठीक है। क्योंकि अगर हम यहां पे खड़े हैं, ठीक, तो यहां से अगर कोई भी चीज इसके नीचे रहेगी तो वो हमको नहीं दिखेगी, ठीक। इसके ऊपर है होरिजोन के तभी हमको दिखेगी। जब सन यहां पे रहता है मींस राइज नहीं हुआ रहता, होने को रहता है कि अब होगा राइज, लेकिन हमको क्या पता चलता है कि राइज हो गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो सन की लाइट है ये जब एटमॉस्फेयर में इंटर करती है तो क्या होता है, एटमॉस्फेयर में इंटर करने के बाद इसका रिफ्रैक्शन हो जाता है, ठीक। मतलब कि अभी हमने बताया कि जो होरिजोन है, होरिजोन से नीचे की चीजें हमको नहीं दिखेंगी, लेकिन जब सन होरिजोन के नीचे ही रहता है तब भी हमको लगता है कि सनराइज हो चुका है। उसका रीजन यही है कि सन से जो लाइट रेज निकलती हैं वो जब एटमॉस्फेयर में इंसिडेंट होती हैं, एटमॉस्फेयर में पहुंचती हैं, तो क्या होता है उसका रिफ्रैक्शन हो जाता है। क्योंकि इधर साइड क्या है, वैक्यूम है, और जब वो वैक्यूम से एयर में जाती हैं लाइट रेज तो क्या करती हैं, बेंड कर जाती हैं, ठीक है। और बेंड करने की वजह से क्या होगा, वो ऐसे हमको दिखती हैं, ऐसे बेंड कर जाएंगी और हमको दिखती हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो सन है वो होरिजोन के नीचे है, मतलब कि अभी राइज नहीं हुआ है, उसके बावजूद हमको क्या लगता है कि सन राइज हो चुका है, ठीक। और सनसेट का जो प्रोसेस है यहां भी वही सेम प्रोसेस है कि जब हमारा सनसेट हो जाता है इस होरिजोन के नीचे चला जाएगा तो भी कुछ लाइट रेज क्या होती हैं, यहां से निकल के जब एटमॉस्फेयर में इंटर करती हैं तो उनका रिफ्रैक्शन होता है और वो लाइट रेज क्या होती हैं, हमारी आंखों पे पड़ती हैं और हमको ऐसा लगता है कि सन अभी सेट नहीं हुआ है जबकि सन सेट हो चुका रहता है, ठीक है। तो एडवांस सनराइज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से जनरेट होता है और डिलेड सनसेट का मतलब कि सन सेट हो गया है उसके बावजूद भी हमको लगता है कि अभी सेट नहीं हुआ है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पे नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना ताकि हमारी सारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के सारे वीडियोस मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं, ठीक है। तो आप मेरे चैनल पे जाके उसको ले सकते हो।